हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और वैसे तो मैं आपको पता है कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज का जो मेरा रिएक्शन है वो किसी यूट्यूबर के ऊपर नहीं है। आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो एक डॉक्टर के ऊपर है, ठीक है। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उसी वहीं के डॉक्टर के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये वाली वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा इस वीडियो से मतलब चलने चलने से नहीं है। मेरा मतलब इस वीडियो से सिर्फ सच्चाई को सामने लाने से है, जो कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है। तो बात कर रही हूँ मैं अपने ही ज़िले शामली की, क्योंकि मैं भी शामली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं अपने ही ज़िले शामली की बात कर रही हूँ। तो शामली में जो लोग हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि एक हॉस्पिटल है गंगा अमृत हॉस्पिटल, जिसके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील पवार, जो कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सज्जन और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर में से आते हैं। मुझे लगता है कि शामली में उनसे पहले कोई अच्छा डॉक्टर था, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है डॉक्टर्स की वो इतनी गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। लेकिन एक सुनील पवार डॉक्टर ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि जो अच्छे से लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, लोगों से अच्छे से बात भी करते हैं। और साथ में अगर मतलब आप किसी डॉक्टर को देख लीजिए, ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही होशियार और बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। अभी बताती हूँ आपके बारे में ही मैं कैसे जानती हूँ इनको इतना। तो अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ है इनके हॉस्पिटल में, जिसको लेकर इनको इतना बदनाम किया जा रहा है, बिना बात के ट्रोल किया जा रहा है। कहते ना कि बदनाम, अगर इंसान की गलती हो तो उसे बदनाम भी करो, लेकिन आप लोग बिना गलती के इस इंसान को इतना बदनाम कर रहे हो। और आप लोगों को क्या लगता है किसी के बदनाम करने से क्या इनका हॉस्पिटल बंद करा दोगे आप, क्या फिर इनका जो डॉक्टर है वो छुड़ा दोगे? ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जो कि सच्चाई के साथ हमेशा भगवान रहता है। और आप लोग ना झूठ पे झूठ बोल बोल कर डॉक्टर सुनील पवार को बदनाम करना चाहते हैं, पर वो कभी होगा नहीं। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की खबर है कि डॉक्टर सुनील पवार के यहाँ एक लेडीज है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ का रीज़न क्या है कि जब वो आई थी एडमिट होने के लिए, तो उस टाइम पर उनको हार्ट में दिक्कत थी। और उनका जो वेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, मान लीजिए आप 20 से 25 किलो। तो उनका जो वेट था वो बहुत ही कम था। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जिस टाइम से जब पर वो हमारे पास आई थी, उनका जो उस टाइम पर ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत, धड़कनें जो है उनकी बहुत कम चल रही थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनको रिकवर किया। रिकवर करने के बाद डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि आप इनको घर ले जाओ, क्योंकि अगर एंजियोग्राफी करें उनकी या फिर उनको छल्ला डाले तो उनकी जान जा सकती है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा तो आयुष्मान कार्ड चलता है, हम तो यहीं पर रखेंगे, ठीक है। रख लेते हैं। तबीयत खराब होती है, डॉक्टर उनका एंजियोग्राफी करता है, यानी छल्ला डालने की कोशिश करते हैं। जब वो छल्ला डालने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर ने, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इसी लेडीज़ को छल्ला डाला है, और भी बहुत सारे पेशेंट हैं। पिछले 10 साल से डॉक्टर सुनील पवार शामली में हैं। उससे पहले वो दिल्ली थे, उससे पहले वो यूएसए में थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने कोई सर्जरी करने जा रहे थे वो, तो जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद सारा गुस्सा फूट पड़ता है पब्लिक का, लोगों का, मतलब उनकी फैमिली मेम्बर्स का, डॉक्टर सुनील पवार के ऊपर कि इसने ही मार दिया। कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, डॉक्टर पेशेंट को बचाता है, पर इसने मार दिया। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होता है, भगवान नहीं होता है। डॉक्टर जो है वो कोशिश करता है पेशेंट को बचाने की, और हर मुमकिन कोशिश करता है। ना वो इसमें कास्ट देखता है, ना इसमें वो जाति धर्म, कुछ नहीं देखता है, अमीरी गरीबी। वो सिर्फ उसका फ़र्ज होता है अपने पेशेंट की जान बचाना। लेकिन डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकता है, ना कि डॉक्टर भगवान है कि पेशेंट को जिंदा कर देगा या पेशेंट को सही कर देगा। और इसी के चलते डॉक्टर सुनील पवार ने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर वो नहीं बची तो उसमें उनकी गलती नहीं है, भगवान ने उनकी उम्र ही इतनी लिखी थी। क्योंकि डॉक्टर सुनील पवार ने पहला केस नहीं था जब पहले बार एंजियोग्राफी कर रहे थे उस लेडीज़ की। उसके बाद इन लोगों ने इतने गलत गलत इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए डॉक्टर सुनील पवार के ऊपर कि ये तो, इसने हमारी पेशेंट मार दी, इसने हमसे इतने पैसे ठग लिए, ये तो ब्लैंक पेपर पर साइन कराता है। अरे अकल के अंधो, ब्लैक पेपर पर साइन कराता है, जब तुम करते क्यों हो ब्लैक पेपर पर साइन?
हमारे से तो आज तक किसी ने ब्लैक पेपर साइन नहीं कराए। अगर कोई हमको बोलेगा भी तो हम क्यों करेंगे? अगर तुम्हारे से ब्लैक पेपर साइन कराता है तो तुम लोग करते क्यों हो ब्लैक पेपर साइन? नहीं करना चाहिए ना ब्लैक पेपर साइन, पर तुम लोग करते नहीं हो क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम सिर्फ डॉक्टर को बदनाम करने के लिए फालतू का ड्रामा रच रहे हो। उसके बाद तुम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते हो। डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देते हैं। जब डॉक्टर साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती होगी तो मैं अपना हॉस्पिटल बंद कर दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं हॉस्पिटल बंद कर दूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जब अगर पोस्टमार्टम हो गया तो पोस्टमार्टम में सब क्लियर हो जाएगा कि उस लेडीज़ की डेथ क्यों हुई है। लेकिन तुम लोग इतने बदतमीज हो, इतने बदतमीज हो तुम, मतलब जिनके ये 2-2 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, ये न्यूज़ चैनल वाले उठकर उनके ऑफिस में जाकर और उनके ही खिलाफ बोल रहे हो। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर को बदनाम करने से तुम्हारा चैनल हाई हो जाएगा? सच का साथ दोगे तभी ऊपर जाओगे, वरना नीचे के नीचे रह जाओगे। जब तुम्हें नहीं पता है तुम्हें सारी बातें क्या है तो दोनों पक्षों की बात सुनो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। या फिर अपने ये 2-2 हज़ार जो तुम्हारे चैनल है 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर वाले, इन पर ये उल्टी सीधी वीडियो डालकर, ठीक है, लोगों को गुमराह मत करो, मत लोगों को बदनाम करो, क्योंकि तुम्हारे बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो सच दिखाओ, सच क्या है, रियलिटी क्या है। बोलते हैं कि डॉक्टर, हाँ, उसके बाद डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हैं, उनकी मिसेज भी बैठी हैं, डॉक्टर मंजू मलिक। क्या करते हो आप लोग? ऑफिस में जाते हो, एक साथ 50-50 आदमी डॉक्टर साहब के ऊपर हमला करने के लिए। जहाँ तक कि डॉक्टर मैम मंजू मलिक को भी तुम लोगों ने धक्का मुक्की करी है ना। अगर डॉक्टर साहब ने अपने बचाव में स्टूल उठा लिया तो उन्होंने क्या गलती करी? तुम 50-50 आदमी जाओगे केबल में और डॉक्टर साहब अपने स्टूल, अगर तुम्हारी उसमें अपने सेल्फ डिफेंस में वो स्टूल उठा लेते हैं तो वो दिखता है, पर ये नहीं दिखता कि 50-50 आदमी, तुम एक स्टाफ, एक डॉक्टर को मारने के लिए जा रहे हो। एक तरफ तुम बोलते हो डॉक्टर भगवान होता है, दूसरी तरफ बोलते हो कि, दूसरी तरफ तुम पूरी पब्लिक इकट्ठा होकर उस डॉक्टर को मारने के लिए जा रहे हो। यही बर्ताव होता है डॉक्टर का, यही बर्ताव होता है लोगों का डॉक्टर के साथ। पर तुम लोगों को ये नहीं पता कि उनके उनके केबिन में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है कि तुम लोगों ने कितनी बदतमीजी दिखाई है डॉक्टर के साथ। तुम बोलते हो कि डॉक्टर साहब को बोलने की तमीज़ नहीं है। तुम्हें बोलने की तमीज़ है? पहले अपने अंदर झाँक के देखो तुमने कितनी तमीज़दारी दिखाई है। जो जैसा बोलता है उसके साथ उसको जवाब वैसा ही दिया जाता है, उसी भाषा में दिया जाता है। अगर तुम लोगों ने बदतमीजी दिखाई है तो तुम्हारे साथ भी बदतमीजी ही होगी, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ इज्जतदारी होगी। जब पुलिस यहाँ तक कहने के लिए तैयार है कि अगर डॉक्टर साहब की कुछ गलती होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हम उनको अरेस्ट करेंगे, फिर तुम लोगों को सब्र क्यों नहीं है? या फिर तुम लोग सिर्फ पैसा खाने के चक्कर में होगी, डॉक्टर साहब से पैसे ले लें उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, है ना। और ये जो 2-2 4 दिन के ये बैठे हैं कि मैं, तुम जानते नहीं हो ये शामली है, शामली में ये नहीं चलेगा। अरे शामली में सही गुंडागर्दी हो रही है। अगर तुम इतने ही बड़े नेता हो तो उन गुंडागर्दी को रोको ना। दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ा जाता है, उनको रोको ना। तुम इतने बड़े नेता बन के घूम रहे हो, बस यहाँ आ गए डॉक्टर, इनके साथ धरने पर बैठ गए, हमें तो डॉक्टर को सबक सिखाना है। अरे सबक सिखाना है? शामली में इतनी गुंडागर्दी होती है, इतना लड़कियों को छेड़ा जाता है, इतना गरीबों को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर सच में ही तुम असल मर्द हो तो जाके उनको करो ना, उनके साथ लड़ो। इतने इंसाफ दिलाने वाले बनते हो तो उनको इंसाफ दिलाओ ना। पर नहीं, यहाँ लालच है ना कि कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें, पर भूल में मतलब कोई रुपया नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अगर इतने बड़े तुम नेता उभर उभर के आ रहे हो ना, तो जाके एक इसे छोड़ो, बहुत सारे मरीज हैं जो गरीब हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है। रोज़ शामली में एक लड़की को छेड़ जाता है, उनकी मदद करो। रोज़ इतने सारे शामली में गलत काम हो रहे हैं, उनको रोको। ऐसे नहीं कि बिना बात के उठाकर एक डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दो बिना गलती के। तो ये नेतागिरी ना, ऐसा नहीं है कि हम शामली के, मैं भी शामली की हूँ, शामली से ही बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि हम तो शामली के हैं, दादागिरी चलेगी नहीं, ये नहीं चलेगी। डॉक्टर भी कहीं विदेश से बाहर से आए हुए नहीं हैं, डॉक्टर भी मुजफ्फरनगर के ही हैं। और जैसे तुम जाट हो ना, डॉक्टर भी जाट ही हैं, ठीक है। एक इतने उम्र के डॉक्टर है वो, है ना, तुम्हें शर्म नहीं आई उनके साथ बदतमीजी करते हुए? तुम सोचते हो कि हम इस तरह से बदनाम करेंगे तो डॉक्टर साहब का जो कैरियर है वो डाउन हो जाएगा, पर तुम जैसे चंद लोगों की वजह से कैरियर डाउन नहीं होता है। और मैं बताती हूँ तुमको डॉक्टर साहब की असलियत क्या है, ठीक है। मेरी मदर का भी ऑपरेशन हुआ था आज से 4-5 साल पहले। उनको हार्ट में दिक्कत थी, ठीक है, उनको भी छल्ला डाला था। और जब छल्ला डाला था ना, तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों को उन्होंने अंदर बुलाया हुआ था जहाँ पर छल्ला डालते हैं कि देखो तुम्हारे मरीज की कंडीशन क्या है, और बाकायदा एक सीडी बना के देते हैं
कि देखो तुम्हारे मरीज की कंडीशन क्या है, ताकि कोई ये ना बोल सके कि डॉक्टर ने गलत छल्ला डाल दिया। ठीक है। और जिस टाइम पे डॉक्टर, मेरी मम्मी वो हुई थी ना, डिस्चार्ज हुई थी, डॉक्टर के साथ तो हमारे रिलेशन नहीं है ना, डॉक्टर हमारे कोई जानने वाले हैं। उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि अपने मरीज को लेके जाओ, पैसे आ जाएंगे बाद में, जबकि कोई जान नहीं पहचान नहीं। ठीक है। इसको बोलते हैं डॉक्टर। शामली में और किसी डॉक्टर को करके दिखाओ कि बिना पैसे के डिस्चार्ज कर दे तुम्हें, या कितने बड़ा डॉक्टर हो, बिना पैसे के तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकता। पर इस डॉक्टर ने बिना पैसे के डिस्चार्ज कर दिया था। बोला था कि 7 दिन बाद पैसे दे जाना चाहिए, पर अपने मरीज को बचाओ, अपने मरीज का ध्यान रखो। ठीक है। ऐसे होते हैं डॉक्टर। क्या बोलते हो कि जुकाम हुआ तो वो कर देते हैं, एकदम छल्ला डाल देते हैं, किसी को छींक आ गई तो छल्ला डाल देते हैं। हमारे तो आज तक नहीं डाला, हमारे तो आज तक नहीं डाला, जबकि डॉक्टर फिजिशियन नहीं है, वो डॉक्टर फिजिशियन नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है, खांसी जुकाम बुखार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तुम्हारी शामली के सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं। एक सुनील पवार डॉक्टर है जो मुझे दवाई देता है और जिसकी दवाई से मुझे आराम मिलता है। ठीक है। तो ऐसे ही किसी डॉक्टर को बदनाम मत करो। अगर तुम डॉक्टर के खिलाफ हो ना, तो डॉक्टर के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने सच में सही किया है। ठीक है। सही होना या ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और हम, मेरे भी एक बार चेस्ट में यहाँ दर्द हुआ था, तो डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि चलो छल्ला डाल दे तुम्हें, डॉक्टर ने बोला बेटा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं 32 साल की उम्र में हूँ, 32 साल है मेरी एज, और डॉक्टर मुझे बेटा बोलते हैं वो। ठीक है। तो देखो कितनी उम्र है उनकी, कि बेटा कुछ नहीं है, ये वैसी गैस वगैरह का दर्द हो जाता है। मेरे तो छल्ला नहीं डाला उन्होंने कि चल तेरी एंजियोग्राफी करेंगे, तेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है तो तेरे छल्ला डालेंगे। सिर्फ डॉक्टर को बदनाम करने के लिए फालतू की ये बातें बनाई जा रही हैं और कुछ नहीं। ऐसा डॉक्टर तुम्हें पूरी शामली में, पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे यहाँ से तुम दिल्ली तक चले जाओ तो तुम्हें मिल जाए कि डॉक्टर ने अपना अपना पर्सनल नंबर दे के रखता है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास फ़ोन करो, आधी रात को मैं दवाई बताऊँगा। ठीक है। मेरी जो मदर है वो मेरठ रहती हैं, लेकिन कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो फ़ोन पे पूछ लेते हैं दवाई क्या है। और तुम सामने किसी डॉक्टर से पूछ के दिखाओ क्या दवाई है, और क्या बोलते हो तुम इसकी औकात क्या है। मैं बताऊँ तुम्हें इसकी औकात क्या है। दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स में जहाँ मंत्रियों के फ़ोन करने से भी नंबर नहीं आता, वहाँ इस डॉक्टर के पर्चे को देख कर डॉक्टर का नंबर हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब लिख के दे देंगे अगर यहाँ से, तो वहाँ लाइन में खड़ा नहीं होना ना, 3 महीने पहले जाके नंबर लगवाना है। सिर्फ उसी डॉक्टर साहब के पर्चा लेके जाओ एम्स के डॉक्टर के पास, और वो उसी पर्चे पर देख कर दवाई देते हैं। इतनी पावर है इन डॉक्टर की। ठीक है। तुम समझते क्या हो, तुम सोचते हो कि उन्होंने शामली में हॉस्पिटल खोल लिया तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो ऐसे टुच्चा मुच्चा डॉक्टर है। तुम्हारे शामली के कोई किसी डॉक्टर की औकात नहीं है इनके बराबर हो। उन्होंने शामली में हॉस्पिटल इसलिए खोला था क्योंकि यहाँ कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं था, और इतने पेशेंट को मेरठ या दिल्ली लेके जाते थे, इतने पेशेंट मर जाता था, तो इसलिए इन्होंने शामली में हॉस्पिटल खोला ताकि पेशेंट्स की जान बचा सकें। ठीक है। क्योंकि इनके फादर खुद हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि इनके डॉक्टर पापा के पास मेरठ दिल्ली के अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं थी कि मुजफ्फरनगर या शामली में दिखा दी। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना हॉस्पिटल यहाँ खोला ताकि जो शामली के और मुजफ्फरनगर के पेशेंट हैं जो मेरठ और दिल्ली जाते हैं हार्ट अटैक आने के बाद, और इतने भी पेशेंट की जान चली जाती है, तो उसकी हम जान बचा सकें, ना कि इसलिए कि तुम लोग यहाँ बदतमीजी करके डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश करो। तो ये फालतू की ना अपना जो बदतमीजी है, अगर कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ करना है तो अच्छा दिखाओ, ये बेकार दिखाना बंद कर दो, उसी में ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर तुम लोग खड़े हो ना तो उनके सपोर्ट में भी बहुत सारी पब्लिक खड़ी हो सकती है। और मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि तुम बिना बात के झूठे में बदनाम करने लग रहे हो लोगों को। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।